हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, जोश शोरों के साथ कर रहे होंगे। आप में से कुछ दोस्तों ने कहा था कि करंट अफेयर को महीने वाइज करवाया जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से करंट अफेयर पढ़ाई जाए। तो उन्हीं दोस्तों के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जनवरी माह की करंट अफेयर को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको तो देखेंगे, जो नॉर्मल पॉइंट है जहाँ से कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब पानीपत की प्रियंका जुनेजा को मिला है। प्रियंका जुनेजा कहाँ की रहने वाली है? पानीपत की रहने वाली है और इन्हीं को मिसेज इंडिया 2020 का ब्यूटी पेजेंट का खिताब मिला है। ठीक है, अगली खबर राज्य बाल संरक्षण आयोग से संबंधित है। सबसे पहले आपको बता दें, राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत की गई थी। 2005 के अधिनियम के तहत केंद्र में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो कहते थे कि राज्यों में भी बाल संरक्षण आयोग होगा और इन्हीं प्रावधानों के तहत हरियाणा में राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। हरियाणा में जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है उसकी चेयरपर्सन है श्रीमती ज्योति बिंदा। ठीक है, इससे संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं या फिर 2 नई खबरें सामने आई है इससे संबंधित। एक तो है अनाथ बच्चों से संबंधित और दूसरी है हिफाजत योजना। अनाथ बच्चों से संबंधित खबर क्या देख लेते हैं। हरियाणा के बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे ताकि वे सरकारी नौकरियों में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के द्वारा हिफाजत योजना की शुरुआत की गई है। हिफाजत योजना नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न घुमा फिरा कर कैसा मर्जी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिफाजत योजना किन से संबंधित है। नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है, या फिर नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हिफाजत योजना। ठीक है, कलाकार गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का OST यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया है। गजेंद्र फोगाट जो कि एक कलाकार हैं, उन्हीं को पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन यानी कि OSD नियुक्त किया गया है। OSD की फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पब्लिसिटी सेल क्या है? देखिए, हरियाणा की सरकार की कुछ योजनाएं या फिर गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए या उनका प्रचार प्रसार करने के लिए पब्लिसिटी सेल का गठन किया जाता है। पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? गजेंद्र फोगाट। और गजेंद्र फोगाट को कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसकी बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आप ज़रूर देखना उसको भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिया गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर कैसे शुरू किया गया है, ये किसके संदर्भ में देख लें। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को यातायात और प्रकृति के बारे में जागरूकता देने के लिए नेचर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर खोले गए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? यातायात और प्रकृति के बारे में जागरूक करना किन लोगों को? जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता में यह बैठक में पिपली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बनाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले आपको बता दें, जो सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड है या फिर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इसकी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में बोला गया कि पिपली को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। पिपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज्य में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में राज्य सरकार के अनुरोध पर लॉन बॉल खेल की जगह हैंडबॉल खेल को शामिल किया गया। राज्य में जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे उसमें एक खेल खेला जाता था पहले, लॉन बॉल खेल। इसको हटाकर कौन सा खेल शामिल किया गया है? हैंडबॉल खेल। और वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन हैं? सरदार संदीप सिंह, जो कि पेहोवा से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राज्य में 142 प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट लगाई जाएंगी ताकि प्लास्टिक कचरे को सड़कें बनाने में प्रयुक्त किया जा सके। कितनी यूनिट लगाई जाएंगी? 142।
जो प्लास्टिक यूज हो चुकी है उसको रीयूज़ करने के लिए, पुनः प्रयोग करने के लिए ये यूनिट लगाई जाएंगी, ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहे और प्लास्टिक जो कूड़े के रूप में पड़ी हुई है उसका भी प्रयोग हो सके। ठीक है, बढ़ते आगे। एयर टैक्सी सेवा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है 14 जनवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ से शुरू की गई है ये? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, और इसने पहली उड़ान भरी है चंडीगढ़ से हिसार तक। तो याद रखना, 14 जनवरी को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है, और इसने अपनी पहली उड़ान चंडीगढ़ से हिसार तक भरी है। ठीक है। टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम है एक, जो टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम है यह केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत भारतीय सरकार अपने बच्चों को या फिर भारतीय बच्चों को विदेशों में भेजती है पढ़ने के लिए। तो केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम के तहत ही हरियाणा सरकार अपने बच्चों को जापान पढ़ने के लिए भेज रही है, और इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को चुना गया है। यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी और ये पलवल में स्थित है। इसी को यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। तो याद रखना, हरियाणा सरकार अपने बच्चों को कहाँ भेज रही है पढ़ने के लिए? जापान में। ठीक है। पानीपत की जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। राज्य का पहला जेल रेडियो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? पानीपत की जेल में। ओके, बढ़ते आगे। सूक्ष्म सिंचाई पहल, मुख्यमंत्री ने इस पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सिंचाई से संबंधित है ये पहल, ऑब्वियसली सिंचाई से संबंधित ही होगी। तो हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पहल शुरू की गई है, और इसके तहत 95% सब्सिडी पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक मौनी क्षेत्र में बनाया जाएगा, और इसकी लंबाई होगी 70 किलोमीटर। मौनी क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए, जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है, पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर। पंचकूला में मोरनी हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, और वहीं पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है क्रोहो, जो कि 1514 मीटर की ऊंची है, 1514 मीटर ऊंची है। ठीक है ना। और मोरनी हिल्स पर ही हरियाणा का पहला साइकिलिंग ट्रैक इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसकी लंबाई होगी 70 किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन केशनी आनंद अरोड़ा को बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पर नियुक्तियों से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, और जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी नियुक्तियों से संबंधित, देख सकते हैं। हालांकि हम एक और वीडियो बनाएंगे 2020-21 में बहुत सारी नियुक्तियाँ की गई हैं, जितनी भी नियुक्तियाँ की गई हैं वो सारी की सारी उस वीडियो में कवर करेंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहरहाल, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलम सांगवान को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया का फेलो चुना गया है। देखिए, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? वो है महेंद्रगढ़ में, जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ में है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। यहाँ पर जो जीव रसायन विभाग है उसके विभाग अध्यक्ष हैं नीलम सांगवान। नीलम सांगवान को ही नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया का फेलो चुना गया है। ठीक है, बढ़ते आगे। फतेहाबाद जिले के बागवानी गांव में रहने वाली मनीषा पायल का नाम एवरेस्ट पर -45 डिग्री में अपने देश का राष्ट्रीय गान गाने के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बनावली एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, हड़प्पाकालीन शहर है, फतेहाबाद में स्थित है, और मनीषा पायल यहीं की रहने वाली है, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है -45 डिग्री सेल्सियस पर, और अपने देश का राष्ट्रीय गान गाया है, और इसलिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। चूँकि ये फतेहाबाद की रहने वाली है, इसलिए इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फतेहाबाद में, और ये योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2015 में। ठीक है। धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित कविता संग्रह मेघ मेखले और रश्मि रश्या का लोकार्पण किया गया।
तो धीरा खंडेलवाल के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं या फिर 2 रचनाएं की गई हैं, मेघ मेखले और रश्मि रशिया। इन दोनों का लोकार्पण किया गया है हाल ही में, ठीक है ना। तो याद रखना इनके रचनाकार कौन है, धीरा खंडेलवाल। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर इंडिया, सॉरी ये मिस्टर इंडिया नहीं है, मिस टीन इंडिया है, गलती से लिखा गया यहाँ पर। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 के लिए रेवाड़ी की नीरज यादव को चुना गया है। नीरज यादव रेवाड़ी की रहने वाली है और इन्हीं को मिस टीन इंडिया आइकन 2020 के लिए चुना गया है। पहली स्लाइड में हमने देखा था मिसिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट की खिताब किसे चुना गया है या किसे दिया गया है, प्रियंका जुनेजा को, जो कि पानीपत की रहने वाली है। और मिस टीन इंडिया आइकन 2020 के लिए किसे चुना गया है, रेवाड़ी की नीरज यादव को, ठीक है। सर्ल पोर्टल पर सेवाएं देने के लिए हरियाणा का पहला जिला या सबसे ऊपर वाला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी को पहला स्थान मिला है। सर्ल पोर्टल जो कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था और सबसे अच्छी सेवाएं किसने उपलब्ध करवाई हैं, रेवाड़ी ने, इसलिए इसको पहला स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं हरियाणा पुलिस अकादमी की। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशासित करने के लिए या फिर प्रशिक्षित करने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुना गया है। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन। क्यों चुना गया है, क्योंकि इन्होंने 2016 में सबसे अच्छा प्रशिक्षण दिया था गैर राजपत्रित अधिकारियों को, और इसलिए गृह मंत्री के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री ने इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है, क्योंकि पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे आप पूर्णतः अवगत हैं। कब शुरू किया गया है, 12 जनवरी 2021 को, CET, ठीक है ना, 12 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ई चार्जिंग स्टेशन योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ई चार्जिंग स्टेशन योजना है जो, इसको इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी कि ई वाहनों को बढ़ाने के लिए या फिर उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और इसी के तहत पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है, कहाँ पर, पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर के द्वारा। तो याद रखना, ई चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी कि ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में, ठीक है। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टेशन फतेहाबाद में बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों यानी कि BPL को पहले 1,20,000 तक ही BPL के दायरे में रख लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इनकी पात्रता सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि जिसकी इनकम 1,80,000 है उसी को BPL के दायरे में रखा जाएगा। कैथल के हरसोला गांव में खुदाई के दौरान चांदी के 103 साल पुराने सिक्के मिले थे, ठीक है ना। तो ये था जनवरी माह का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। इन वीडियो को महत्व देना, जो मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाऊँगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारी इम्पोर्टेंट PDF पाना चाहते हैं या फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे